हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में 3 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे, जिसमें पहला हमारा एडवांस स्ट्रक्चर होगा नो क्वेश्चन राइजेस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट पर आधारित होगा। आइए देखते हैं इसका पहला सेंटेंस। उससे बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू टॉक टू हिम। हम लोग अक्सर अपने डेली बोलचाल में इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं। सो आज सीखिए। नो क्वेश्चन राइजेस टू टॉक टू हिम। उससे बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी तरफ देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू लुक टू हिम। नो क्वेश्चन राइजेस टू लुक टू हिम या हर। उसने कभी अंग्रेजी सीखने की कोशिश तक नहीं की। He never even tried to learn English. उसके लिए अंग्रेजी में बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। No question rises to talk in English with him. He never even tried to learn English. No question rises to talk in English with him. वह कभी समय पर अपनी दवा नहीं खाता है। He doesn't take his medicines on time. No question rises to get well soon for him. उसे जल्दी ठीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। No question rises to get well soon for him. उसने पूरे मन से कभी पढ़ाई नहीं की। He never studied wholeheartedly. He never studied wholeheartedly. उसने पूरे मन से, सच्चे मन से कभी पढ़ाई नहीं की। No question rises, सवाल ही पैदा नहीं होता। To stand first in the examination, परीक्षा में प्रथम आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पिछले कई सालों से मेरी उससे कोई बात नहीं हो रही है, तो आज उससे तो बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। I am not on speaking terms with him for last several years. Today no question rises to talk to him. I am not on speaking terms with him. Speaking terms with someone का मतलब होता है बातचीत होना। For last several years. Today no question rises to talk to him. वह मेरा जानी दुश्मन है। जानी दुश्मन के लिए mortal enemy होता है वर्ड। वह मेरा जानी दुश्मन है। He is my mortal enemy and no question rises to meet him. उससे मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। He is my mortal enemy and no question rises to meet him. जब तक वह मेरे पास खुद नहीं आएगा, मैं उसकी मदद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। Unless he comes to me himself. Unless he come to me himself. जब तक वह खुद मेरे पास नहीं आएगा या नहीं आता है, no question rises to help him. उसकी मदद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगला स्ट्रक्चर हमारा होगा दिस इज़ ऑल समवन्स कॉन्स्पिरेसी या कॉन्स्पायरेसी। यह सब किसी की चाल है या ये सब किसी की साजिश है। हमारा स्ट्रक्चर बनेगा दिस इज़ ऑल समवन्स कॉन्स्पायरेसी प्लस हमारा सेंटेंस। पहला सेंटेंस है ये सब उसकी साजिश है। दिस इज़ ऑल हीज कॉन्स्पायरेसी, मुझे इस मामले में फंसाने की। टू इम्प्लिकेट मी इन दिस केस, या मुझे इस मामले में फंसाने की ये सब उसकी साजिश है। दिस इज़ ऑल हिज कॉन्स्पायरेसी टू इम्प्लिकेट मी इन दिस केस। ये सब उसकी चाल है मेरे दोस्त को पीटने की, या मेरे दोस्त को पीटने की ये सारी चालें उसी की है या उसकी है। दिस इज़ ऑल हिज कॉन्स्पायरेसी टू बीट माई फ्रेंड्स। दिस इज़ ऑल हिज कॉन्स्पायरेसी टू बीट माई फ्रेंड। ये सब उसकी साजिश है मुझे इस सुनसान जगह पर बुलाने की, या इस सुनसान जगह पर मुझे बुलाने की,
ये सब उसकी साजिश है। दिस इज़ ऑल हिज कॉन्स्पायरेसी टू कॉल मी दिस सॉलिट्यूड प्लेस या डिजर्टेड प्लेस। डिजर्टेड प्लेस या सॉलिट्यूड प्लेस का मतलब होता है सुनसान जगह, वीरान जगह। ये सब तुम्हारे भाई की चाल है मुझे तकलीफ़ देने की, या मुझे तकलीफ़ देने की सारी चाल तुम्हारे भाई की है। दिस इज़ ऑल योर ब्रदर्स कॉन्स्पायरेसी टू हर्ट मी। हर्ट का मतलब होता है तकलीफ़ देना, तकलीफ़ पहुंचाना। दिस इज़ ऑल योर ब्रदर्स कॉन्स्पायरेसी टू हर्ट मी। उसे जान से मारने की सारी साजिश उसके सौतेले भाई की है। दिस इज़ ऑल हिज स्टेप ब्रदर्स कॉन्स्पायरेसी टू किल हिम। दिस इज़ ऑल हिज स्टेप ब्रदर्स कॉन्स्पायरेसी टू किल हिम। उसे जान से मारने की सारी साजिश उसके सौतेले भाई की है। इस हत्या के पीछे सारी साजिश उसकी पत्नी की है, या इस हत्या के पीछे की सारी साजिश उसकी पत्नी की है। दिस इज़ ऑल हिज वाइफ्स कॉन्स्पायरेसी बिहाइंड दिस किलिंग। दिस इज़ ऑल हिज वाइफ्स कॉन्स्पायरेसी बिहाइंड दिस किलिंग। बिहाइंड दिस किलिंग का मतलब इस हत्या के पीछे लोगों को ठगने की ये सारी चाल उनके बड़े भाई की है। दिस इज़ ऑल हिज एल्डर ब्रदर्स कॉन्स्पायरेसी टू ड्यूप द पीपल। दिस इज़ ऑल हिज एल्डर ब्रदर्स कॉन्स्पायरेसी टू ड्यूप द पीपल। ड्यूप का मतलब होता है ठगना, DUPE, ड्यूप। डेस्पाइट बीइंग, हमारा अगला स्ट्रक्चर होगा डेस्पाइट बीइंग से, जिसका मतलब होता है होने के बावजूद। डेस्पाइट बीइंग प्लस रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का बचा हुआ बाकी का भाग। डेस्पाइट बीइंग प्लस रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक पढ़ा लिखा और समझदार इंसान होने के बावजूद उसने ऐसा क्यों किया? डेस्पाइट बीइंग एन एजुकेटेड एंड सेंसिबल पर्सन, व्हाई डिड ही डू सो? डेस्पाइट बीइंग एन एजुकेटेड एंड सेंसिबल पर्सन, व्हाई डिड ही डू सो? एक पढ़ा लिखा और समझदार इंसान होने के बावजूद उसने ऐसा क्यों किया? एक जाने माने डॉक्टर होने के बावजूद भी आप उसकी जान नहीं बचा सके। डिस्पाइट बीइंग अ नोटेड डॉक्टर यू कुड नॉट सेव हिज लाइफ। डिस्पाइट बीइंग अ नोटेड डॉक्टर यू कुड नॉट सेव हिज लाइफ। नोटेड डॉक्टर का मतलब होता है जाना माना। नोटेड का मतलब ही होता है मशहूर, जाना माना, नामी गिरामी। वह हमारे समाज के प्रमुख व्यक्तियों में से एक होने के बावजूद भी गरीबों की मदद नहीं करते। Despite being one of the big wigs of our society, he doesn't help the poor. एक रिक्शा चालक का बेटा होने के बावजूद उसने पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी हासिल कर ली। Despite being a son of a rickshaw puller, रिक्शा पुलर का मतलब रिक्शा चालक। ही गॉट अ गवर्नमेंट जॉब आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन। आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद या पढ़ाई लिखाई करने के बाद। डिस्पाइट बीइंग अ सन ऑफ पुअर पेरेंट्स, एक गरीब माँ बाप का बेटा होने के बावजूद ही कुड नॉट अचीव हिज गोल, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, नहीं पा सका। डिस्पाइट बीइंग अ सन ऑफ अ पुअर पेरेंट्स, गरीब माँ बाप का बेटा होने के बावजूद ही कुड नॉट अचीव हिज गोल, वह अपने लक्ष्य को नहीं पा सका। वह इंग्लिश लिटरेचर का विद्यार्थी होने के बावजूद भी इंग्लिश बोलना नहीं जानता। डिस्पाइट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, he doesn't know how to speak English. Despite being a student of English literature, he doesn't know how to speak English. So guys, I hope you might have liked this video. If you like this video, so please subscribe this channel and don't forget to like and share it, and write your comment in the comment box. How did you like this video? Thanks for watching this video. See you tomorrow in a new video with a new lesson. Or till then, goodbye and take care of yourself.